की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर डिस्कॉम एसईए जेपी बैरवा को एपीओ करने का आदेश दिया गया। जी हां, मंत्री अशोक चांदना का धरना अब खत्म बताया जा रहा है, क्योंकि बिजली समस्या को लेकर अपनी ही सरकार के विरुद्ध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन अब फिलहाल मंत्री अशोक चांदना का धरना खत्म हो गया है। जयपुर से रवाना हुए हैं 100 ट्रांसफार्मर, रात तक पहुंचेंगे। बूंदी जिले से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, और जिसके बाद 100 ट्रांसफार्मर और भेजे जाएंगे बूंदी में। मंत्री चांदना की दोनों मांगे पूरी होने पर धरना खत्म किए जाने की बात कही जा रही है। 4 सितंबर को ट्वीट कर जानकारी दी थी मंत्री अशोक चांदना ने कि धरना वो करेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे, क्योंकि उनकी मांग थी कि जो बिजली की समस्या हो रही है, जो ट्रांसफार्मर नहीं ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसको लेकर वो धरना दे रहे थे। लेकिन तब अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि 4 दिन में वो 50 ट्रांसफार्मर लगभग वो पहुंचाएंगे। लेकिन अधिकारी अपने कहे हुए बातों से पीछे मुकर गए थे, और जिसको लेकर अनिश्चित धरना पर बैठ गए थे खेल मंत्री, राज्य मंत्री अशोक चांदना। और अब फिलहाल उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई हैं, और इसलिए अब जयपुर से रवाना हुए 100 ट्रांसफार्मर, और जिसके बाद 100 ट्रांसफार्मर और भेजे जाएंगे। ये 2 मांगे उनकी मानने के बाद से धरना प्रदर्शन फिलहाल मंत्री अशोक चांदना का खत्म बताया जा रहा है। बूंदी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिस्कॉम के वादे के अनुसार जो 100 डिपियां कम थी, वो 100 डिपियां जयपुर से रवाना हो चुकी हैं। और 4 दिन पहले जो कमेटी बैठी थी कि ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ कि 330 डिपियां इनके गोदाम में पड़ी रही और बंटी नहीं, और एक्सेस होने के अलावा वो 330 से ऊपर, उनसे ज़्यादा 60 डिपियां दूसरे जिलों को अलॉट हो गई, वरना वो 400 डिपियों के ऊपर तो बूंदी जिले के किसानों का, लोगों का, आमजन का अधिकार था। वो ये क्यों नहीं बट रही है? ये सब जांच होकर आवश्यक कार्रवाई बिजली विभाग ने कर दी है, तो दोनों काम हो गए। इसलिए सम्मानीय मंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता अब अपने अपने इलाकों में धरना समाप्त कर लिया गया। हाँ बिल्कुल, यही मांग थी, आपको पता है सारी बात। दोनों मांग पूरी हो गई कि जो इस मिसमैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर और इस खबर पर हमारे सहयोगी चैन सिंह जुड़े हुए हैं। चैन, देखिए, अभी कुछ देर पहले ही इस खबर पे आपसे बात हो रही थी और आपने बताया था कि अनिश्चित धरने पर बैठे हुए हैं। 4 सितंबर को उन्होंने लेटर भी लिखा था, ट्वीट करके जानकारी दी थी। लेकिन अब जो मांगे थी वो मान ली गई है और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन भी हुआ है। जी, जैसा कि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना अपने समर्थकों के साथ विद्युत संबंधी समस्याओं को समाधान के लिए कलेक्ट्रेट के सामने जो धरने पर बैठे थे, उनका कहना था कि जो विद्युत विभाग के अधिकारी की लापरवाही के कारण क्षेत्र में विद्युत संकट गहरा है। इसके चलते क्षेत्र के किसानों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि विद्युत विभाग के पास जो 400 ट्रांसफार्मर थे उसको दबाए रखा और क्षेत्र के लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन उनको डीपी नहीं दी गई, जिसके चलते क्षेत्र की जो किसानों की पक्की पकाई फसल बर्बादी के कगार पहुंच गई है। जिसके चलते दोषी जो विद्युत डिस्कॉम का एसी है जेपी बैरवा, उनको एपीओ किया, जिसकी ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा मांगे मान ली गई है। साथ ही में ऊर्जा मंत्री द्वारा जब मंत्री चांदना को यह भी आश्वासन दिया गया है कि 100 ट्रांसफार्मर जयपुर से रवाना हो चुके हैं, जो रात तक बूंदी पहुंचेंगे और कल शाम तक वितरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2-3 दिनों में 100 ट्रांसफार्मर बूंदी और भिजवाए जाएंगे, ताकि हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र की जो विद्युत व्यवस्था है उसमें माकूल हो सके, सुधार हो सके। जी बिल्कुल। और डिस्कॉम एसी जेपी बैरवा को एपीओ देने का आदेश भी किया गया है। चैन सिंह, 100 बूंदी वो कब तक ट्रांसफर हो पाएंगे? क्योंकि 2 मांगे उनकी मानी गई थी और इसलिए अब धरना खत्म किया गया। अपने ही सरकार के विरुद्ध में जाके अशोक चांदना ने यह धरना किया था। जैसा कि मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि जो उनके लिए तो जो क्षेत्र की जनता है, जो वो भगवान है, और वो सरकार ये क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए उनको सरकार से भी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसी के चलते वो क्षेत्र के लोगों के साथ धरने पे बैठे थे। और उनका कहना था कि जब तक मेरे क्षेत्र की जो समस्या है उनका समाधान नहीं होगा, जब तक मैं धरने पे बैठा रहूंगा। लेकिन जो मंत्री द्वारा अपनी सरकार के विरुद्ध धरने पे बैठने के कारण जो राज्य सरकार, जो जयपुर लेवल के अधिकारी में हलचल मची, और जिसके चलते ऊर्जा मंत्री द्वारा, जो भंवर सिंह भाटी द्वारा खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना की जो एसी डिस्कॉम एसी जेपी बैरवा उसको एपीओ करने की मांगे मानने के साथ साथ जो
100 ट्रांसफार्मर जो आज बेचने और 100 ट्रांसफार्मर 2-3 दिन में बेचने की आश्वासन दिया है, जिस पर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना मानते हुए, और यही उम्मीद करते हैं हम चैन सिंह कि जो बोला गया है वो धरातल पर उतरे भी, इस बार उन्हें निराश ना होने पड़े और फिर से वो ये ना कहें कि जो वादा किया गया था उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मंत्री अशोक चांदना की मांगे मान ली गई हैं। अनिश्चित जो धरना वो दे रहे थे वो फिलहाल खत्म हो चुका है। बिजली आपूर्ति के लिए जो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही थी उसके खिलाफ अपने ही सरकार के विरुद्ध में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना धरने पर बैठे थे, लेकिन फिलहाल उनकी मांगे मान ली गई हैं। 100 ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे बूंदी में और 100 ट्रांसफार्मर और पहुंचाए जाएंगे लगभग 2-3 दिन के अंदर। और अब आप